क्लास 11th हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही हो चुका है, दोनों एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों का एक एक दो दो सम भी करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिया हुआ है तुम्हारे पेज नंबर 280 पे। बैलेंस शीट के पहले कॉलम्स देखो, इसमें जो हेडिंग है वो एक साइड लिखा है लायबिलिटी और एक साइड लिखा है एसेट। जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमने देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों को अकाउंट बोलते हैं। पे अटेंशन यार, थोड़ा लिखना रुक जाओ, क्या लिख रहे हो इतना। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको अकाउंट बोलते हैं, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट को कभी भी अकाउंट नहीं बोलते। बैलेंस शीट तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो तुम्हारे बिजनेस को शो करती है कि वो किस पोजीशन में है। इसके लिए यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट होता है। लायबिलिटी मतलब तुम्हें पता है कर्जा, एसेट मतलब हमारा जो भी फर्नीचर मशीन्स जो भी तुम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो। तो इससे मालूम पड़ता है कि बिजनेस में तुम्हारे बिजनेस का क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर। ठीक है, लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो पार्टनर पैसा लगाता है वही। कैपिटल के अंदर ऐड होगा नेट प्रॉफिट, जो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करोगे, ट्रेडिंग खत्म करोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से तुम्हें मिलेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, नेट लॉस है तो माइनस करोगे। ठीक है, लाइबिलिटी में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन में तो वो ऐड करेंगे। ड्राइंग है तो लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है तो लेस करेंगे, या फिर नेट लॉस है तो लेस करेंगे। नेट लॉस मैंने बताया तुम लोग को लेस करोगे। कोई भी पैसा अगर आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस। ड्राइंग जा रहा है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जा रहा है, इसके लिए लेस। उसके बाद है बैंक लोन, कोई भी हम लोगों ने लोन लिया है, लाइबिलिटी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है, देखो बैंक में हमारे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है नॉर्मल लोगों के लिए, करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के अकाउंट में एक ऐसा फीचर होता है जिसे बैंक कहती है ओवरड्राफ्ट। जैसे तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं और तुमने सामने से माल ले आया 1 लाख रुपए का। अब सामने वाला 1 लाख रुपया मांग रहा है, तुमने क्या किया, 1 लाख का चेक बनाया उसे दे दिया। अब वो बैंक में लेके जाएगा 1 लाख रुपया तुम्हारा चेक डालने, तुम्हारे अकाउंट में कितना है 50,000, चेक कितना दिया है 1 लाख का, तो 1 लाख का चेक पास होगा क्या, हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। जो तुम्हारे पास 50,000 नहीं है वो बैंक तुम्हें कुछ टाइम के लिए लोन दे देगा, शॉर्ट टर्म लोन, इसे क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब तुम्हारे बैंक में जो पैसा नहीं है वो भी पे हो जाएगा, बट वो किस फॉर्म में रहेगा, लोन के फॉर्म में रहेगा। तो 50,000 तुम्हारे खाते से कटेगा और 50,000 तुम्हें बैंक लोन दे देगी, वो भी तुम्हें बिना पूछे। ठीक है, और वो लोन तुम्हें पे करना रहेगा, ऐसे लोन को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रहेगा, कल भूल जाना। उसके बाद क्या है, सन्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिससे हमने माल उधार पे लिया है। सन्री वर्ड लगाने से क्रेडिटर का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सन्री क्रेडिटर मतलब भी वही होता है। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मीन्स कि कुछ बिल्स है हमारे पास जो पे करना बाकी है, वो भी क्या है, लाइबिलिटी, कर्जा है हमारे ऊपर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब दिमाग में लिख के रख लो, हर सब में आएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसा पैसा जो देने को बाकी है। जैसे हमारे क्लासेस में कोई टीचर है, उनकी मंथली सैलरी होती है, वो सैलरी हो गई है बट मैंने अभी तक उनको पे नहीं किया है, तो ये पैसा उनका हो गया है, दे देना चाहिए मेरे को, बट मैंने दिया नहीं है, तो ये क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लाइट बिल है, लाइट बिल आ गया है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया, लाइट बिल आते आते मैं पे नहीं कर रहा हूँ। लाइट बिल पे कर देना चाहिए बट नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई भी वर्ड चीज के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग गया तो मतलब ये पे करने को बाकी है। बाकी है लेकिन वो हो चुका है, मतलब उसको पेमेंट, उसका टाइम हो चुका है। तो लाइट बिल मैंने लाइट यूज कर लिया उसके बाद बाकी है, यूज ही नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग होगा क्या, नहीं। अभी ऐसे कोई जॉब कर रहा है मेरे पास तो उसकी मंथ पूरा ही नहीं हुआ है, तो उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी क्या, नहीं। जिस दिन उसका मंथ पूरा हो जाएगा, मैंने प्रॉमिस किया कि इस डेट पे मैं सैलरी पे कर दूंगा, बट पे नहीं किया, तब वो आउटस्टैंडिंग होगा।
समझा? उसके बाद क्या है, प्री रिसीव इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो तुम्हें वक्त से पहले मिल गई है तो तुम्हारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तुम्हारे अगले महीने की सैलरी तुम्हें आज ही मिल गई तो तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया। कैसे, तुम लोग को नेक्स्ट मंथ काम करना पड़ेगा उधर, लेकिन तुम्हें सैलरी मिलेगी क्या, नहीं। तो इसके लिए उसे क्या देखा, बीके में उसे लाइबिलिटी देखते हैं। कोई भी ऐसा इनकम जो तुम्हें वक्त से पहले मिल गई उसे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। उसके बाद क्या है, असेट साइड, कैश इन हैंड, तुम्हारे हाथ में जितना पैसा रखा है, हाथ में मीन्स तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे बिजनेस में कैश कितना पड़ा है उसे क्या बोलेंगे, कैश इन हैंड। उसके बाद कैश एट बैंक, तुम्हारे बैंक के अकाउंट में बिजनेस के कितना पड़ा है वो पैसा इधर लिखेंगे, कैश एट बैंक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, तुम्हारा अगर बिल पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी, और तुम्हारा बिल पे करना बाकी है लाइबिलिटी, और तुम्हारा पैसा हो चुका है बट किसी ने अभी, जैसे कि तुम लोग का कोई कस्टमर है, उसने तुम्हें एक बिल बना के दिया है कि ये तारीख तक मैं पैसा पे कर दूंगा, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, असेट, मतलब तुम्हें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वहां से, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल असेट में आता है। बिल्स पेबल मतलब तुम पे करने वाले हो, बिल्स पेबल मतलब तुम पे करने वाले हो, बिल्स रिसीवेबल मतलब तुम्हें मिलने वाला है, मिलने वाला है जो चीज वो क्या होता है, असेट। उसके बाद सन्नी डेटर, सन्नी डेटर मतलब उधार के कस्टमर, उधार के कस्टमर कभी ना कभी आगे पैसा देंगे, मतलब उनसे हमें पैसा मिलने वाला है, ये क्या है हमारे लिए, असेट। उसके बाद गुडविल, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी तुम्हारे लिए क्या है, असेट। उसके बाद फर्नीचर, तुम्हें पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो तुमने वक्त से पहले ही कर दिया वो तुम्हारे लिए क्या है, असेट। जैसे कि तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने बिजनेस का, और तुम लोग ने एक साथ 5 साल का पैसा भर दिया कि 5 साल तक मेरे टीवी पे ऐड चलाते रहो, तब तुम्हें आगे 4 साल पैसे देना पड़ेगा क्या उसको, नहीं, तो तुम्हारे लिए क्या है, असेट। जिसमें तुम्हें आगे फायदा होगा वो चीजें क्या होती है, असेट। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम, तुम्हारी कोई ऐसी इनकम जो हो गई है बट तुम्हें अभी तक मिली नहीं है तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसा कोई खर्चा जो हो गया तुमने किया नहीं है वो लाइबिलिटी, ऐसी जो इनकम जो हो गई है बट मिली नहीं है वो इनकम, एसेट। देखो तुम्हारे पास कोई जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी हो गई, तुमने दी नहीं, क्या हो गया ये, आउटस्टैंडिंग। तुमने दी नहीं, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो किस साइड आएगा, लाइबिलिटी। तुमने नहीं सैलरी दी ना तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी, बट तुम कहीं जॉब कर रहे हो और तुमने, तुम्हारी सैलरी किसी ने रोक के रखा है तो वो क्या हो गया, असेट, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, है ना। तुम्हारे पास कोई जॉब कर रहा है, तुमने उसका पैसा रोक के रखा है तो क्या है, लाइबिलिटी। तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारा पैसा किसी ने रोक के रखा है, तुमको सैलरी नहीं दे रहा है तो क्या हो गया, असेट। समझा, आउटस्टैंडिंग मतलब यही कि हो गया है बट दिया नहीं, बट वो किस पॉइंट ऑफ व्यू में वो समझो, तुमने रोक के रखा तो लाइबिलिटी, तुम्हारा किसी ने रोक के रखा तो असेट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही होगा, साल के अंत में जो सामान बच जाता है हमारे पास उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। वो 2 जगह पे आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। हर समय ये तुम्हें दोनों साइड लिखने का है, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होगी, पहली कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। ये तो अभी तक तुम लोग ने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों की पोस्टिंग हो गई, ठीक है। पोस्टिंग के कितने इफेक्ट होते हैं, एक, वेजेस लिखा है तो उसको एक बार भी लिखोगे ट्रेडिंग में, सैलरी लिखा है उसको एक ही बार लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में लेकिन इस हद में हमेशा सम के नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, एडजस्टमेंट। तो उस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, पोस्टिंग का 1, एडजस्टमेंट का 2, 2 में एक डेबिट और एक क्रेडिट। एडजस्टमेंट भी सीखेंगे आगे बट इतना दिमाग में रखो, पोस्टिंग का कितना इफेक्ट होता है, 1, एडजस्टमेंट का 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब आते हैं हमारे पहले सम के ऊपर, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 285 है। देखो जो डेबिट बैलेंस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस शीट ऑन 31st
मार्च। हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस हमारा क्वेश्चन है। ये जो पूरा ट्रायल बैलेंस है इसका क्या करने का है, हमें पोस्टिंग करने का है। क्या करने का है, पोस्टिंग का कितना इफेक्ट होगा, एक। ये ट्रायल बैलेंस के नीचे देखो क्या लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। इसका कितना इफेक्ट होगा, दो। हमारी बुक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बना के दिया हुआ है और बैलेंस शीट अलग दिया हुआ है, बट हम लोग हर सम में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाएंगे और बैलेंस शीट अलग बनाएंगे। ठीक है, हाथ में पेंसिल ले लो, क्वेश्चन पे मार्क करना चालू करो। रॉयल्टीज किधर आएगा, तुम्हें देखो हर चीज के बाजू सबसे पहले लिखोगे डीआर या सीआर, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट लिखने के बाद बाजू में लिखना पीएनएल, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट, जिसमें भी आएगा तीनों में से। अगर पीएनएल में आएगा तो पीएनएल, ट्रेडिंग में आएगा तो टीडी, बैलेंस शीट में आएगा तो बीएस। ठीक है, लिखना चालू करो। रॉयल्टीज किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में। एक तुम्हें वो क्वेश्चन में ही ऊपर हेडिंग में लिखा है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये है कि इसकी डेबिट की सारी चीज़ें डेबिट में ही जाएगी और क्रेडिट की सारी चीज़ें क्रेडिट में ही जाएगी। और देखो तुम्हें पर्टिकुलर ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये समझो ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, इसमें तुम्हें दिया रहता है पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखते हो, डेबिट, यहाँ पे क्या लिखते हो, क्रेडिट। सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी रहता है, बट बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है लायबिलिटी और असेट। इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है डेबिट असेट है और लायबिलिटी क्रेडिट है, बट ये अकाउंट नहीं है। इसके लिए अगर तुम लोग ने एग्जाम में बैलेंस शीट पे डेबिट या क्रेडिट लिखा तो मार्क्स कटेगा, दिमाग में रखना है, बुक पे नहीं। और अगर तुम लोगों ने ट्रेडिंग और पीएनएल में नहीं लिखा तो मार्क्स कटेगा, क्योंकि ये अकाउंट है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कंपलसरी है अब रॉयल्टीज कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट में जाएगा। अच्छा ट्रेडिंग, अच्छा ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगा। ड्राइंग, ड्राइंग किधर जाएगा, ड्राइंग मैंने ट्रेडिंग में कहीं पढ़ा, ड्राइंग फैक्ट्री में होती है ड्राइंग मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। तो मैं ये फैक्ट्री में होगा और ये कोई ऑफिस का खर्चा है, नहीं, ये पार्टनर का खर्चा है। ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने देखो पढ़ाया था, सबसे ऊपर हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग, कैपिटल। कैपिटल में से नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वो सब ऐड लेस करते हैं। और ड्राइंग क्या होती है वहाँ पे, लेस। ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, और कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में। तो लिखो लेस फ्रॉम कैपिटल ब्रैकेट में B/S, मतलब बैलेंस शीट। उसके बाद वेजेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मजदूरी किसको देते हो, एम्प्लॉयज को। तुम्हारी दिहाड़ी आज की हो गई, कल आ जाना सुबह मजदूरी के लिए ऑफिस में, एसी में कंप्यूटर पर बैठ के मजदूरी करना उसके बाद क्या है, परचेस। परचेस किधर आएगा, परचेस बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में आएगा। कैश बैलेंस शीट में आएगा। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग लेस फ्रॉम सेल्स। बैंक किधर जाएगा, बैलेंस शीट। किधर, बैलेंस शीट में भी किधर, असेट, क्योंकि असेट डेबिट है, डेबिट बैलेंस है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड। बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूँ, असेट होता है, असेट होता है बैलेंस शीट में, असेट। उसके बाद सन्डी डेटर, असेट बैलेंस शीट में। बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद सन्डी एक्सपेंस, बैलेंस शीट। सन्डी एक्सपेंस बैलेंस शीट में, कहाँ, असेट में। छोटे मोटे खर्चे हमारे असेट होते हैं, नहीं लायबिलिटी में से। डेबिट बैलेंस लायबिलिटी में जाएगी।
प्रॉफिट एंड लॉस, खुद दिमाग लगाओ। सन्वी एक्सपेंस मतलब क्या? छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे खर्चे मेरे को पैसा देंगे क्या आगे चल के? देंगे पैसा? वो मेरे कस्टमर है क्या उधार के जो मेरे को आगे पैसा देंगे? तो किधर जाएगा वो? पीएनएल में। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग, फैक्ट्री का खर्चा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तुम लोगों ने देखा है कंपनियों की बस चलती है, तो कंपनी की बस क्या फैक्ट्री से चलती है या ऑफिस से चलती है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल। उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, कैरिज आउटवर्ड, कैरिजिंग आउटवर्ड ट्रेडिंग में, हाँ, बाहर ले जाने का खर्चा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद रेंट, रेंट ट्रेडिंग, किसकी रेंट? फैक्ट्री रेंट लिखा है वहां पे, बैलेंस शीट, पीएनएल। अच्छा, रेंट जाएगा पीएनएल में। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, रॉ मटेरियल मंगाने का खर्चा ट्रेडिंग में, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस। देख रहे हो तुम लोग का दिमाग कितना हल्का है। जाके अच्छे से एक बार YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन देख देख के ट्रेडिंग की जगह ट्रेंडिंग ही निकलेगा। घर पे जाके एक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करो ना डेली। उसके बाद क्या है? सन्वी क्रेडिटर, हमारा क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में जाएगा किस साइड? लायबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग में, परचेज रिटर्न प्रॉफिट ट्रेडिंग में, लेस फ्रॉम परचेज, कैपिटल बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट किस साइड? लायबिलिटी। सबकी पोस्टिंग समझ आ गई। अब आते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होंगे? क्यों दो होंगे? क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दिया है। अगर अंदर दिया होता तो, टेबल के अंदर दिया होता तो कितने इफेक्ट होते? एक ही। अगर टेबल में दिया है तो एक, और नीचे दिया है तो दो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। पोस्टिंग के कितने इफेक्ट होते हैं? एक। एडजस्टमेंट के दो। सब जितना जल्दी याद कर लोगे उतना फायदे में रहोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या क्या है? क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या क्या है? किस किस साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग में। किस साइड? क्रेडिट में। क्रेडिट में आ गया, तब डेबिट में कहा जाएगा? देखो, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट कहां चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। मतलब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेबिट में। डेबिट में कहां? पीएनएल में जाएगा? नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में डेबिट किसको बोलते हैं? असेट को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? असेट। मतलब दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का? असेट में जाएगा। समझा? अब तुम लोग को बुक में एक ही दिया है, लेकिन तुम लोग को कैसा बनाना है? अलग अलग। ट्रेडिंग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग पेज पे, बैलेंस शीट अलग पेज पे। ठीक है, बना लोगे? स्टार्ट करो बनाना। टैली करने आता है ना? दोनों साइड प्लस करके ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में ऐड करेंगे। कैपिटल कहाँ होता है? लायबिलिटी। देखो, ट्रेडिंग के डेबिट में मिलेगा, डेबिट से कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में से फिर किस साइड जाएगा? लायबिलिटी में। सॉल्व। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में है तो पीएनएल कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। पीएनएल क्रेडिट में क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लास्ट में कहाँ पे जाएगा? कैपिटल के अंदर। और कैपिटल के अंदर अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस है तो लेस करेंगे। समझा? ठीक है, 3 पेज पे तीनों अकाउंट, 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट
अकाउंट नहीं बोलना। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2।